इसके लिए किसी प्रोफेशनल की हेल्प भी ली जा सकती है। मैट्रिमोनियल साइट पर प्रोफाइल तो आपने बना ली, आपके साथ कोई धोखा भी हो सकता है, साइबर फ्रॉड भी हो सकता है। मैं तो ये कहूंगा कि इसकी गारंटी है कि आपकी शादी बेमेल ही होगी। अगर सामने वाला बहुत स्मार्ट है, खूबसूरत है, इससे आपको बाद में परेशानी नहीं होगी। बातचीत होने लगे तो आपकी मर्जी भी शामिल होनी जरूरी है, तो खुद को शैतान मत बनने दो। दोस्तों, आपकी लाइफ को बेहतर बनाना मेरा मिशन है। मैट्रिमोनियल साइट पर प्रोफाइल तो आपने बना ली, लेकिन क्या आपको पता है कि आपको वहां क्या करना चाहिए और क्या नहीं? यस, आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, वरना आप किसी मुसीबत में फंस सकते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं ऐसे 5 टिप्स कि आप मैट्रिमोनियल साइट पर क्या करें और क्या नहीं। आपकी प्रोफाइल में लिखी हर बात 100% सही होनी चाहिए। फर्जी चीजें लिखने से बचें। आप गलत इंफॉर्मेशन डालोगे तो आपको सही मैच नहीं मिलेगा, क्योंकि जो आपने लिखा है सामने वाला उसी के बेस पर आपसे कांटेक्ट करेगा। आपकी प्रोफाइल ही झूठी है तो शादी में मिसमैच की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि इसकी गारंटी है कि आपकी शादी बेमेल ही होगी। अपनी नौकरी, एजुकेशन के बारे में जो है वही लिखे, ताकि बाद में सफाई देने की जरूरत ना पड़े। वैसे भी झूठ कभी ना कभी तो पता चल ही जाता है, फिर झूठ बोलना ही क्यों है। अपनी हॉबीज की भी सही जानकारी दो। दूसरों को इम्प्रेस करने के चक्कर में ऐसे काम को हॉबीज के तौर पर नहीं लिखना चाहिए जिनसे आपका कोई दूर दूर तक वास्ता ही नहीं है, या जो आपको पसंद ही नहीं है। बाद में पोल खुलेगी तो आपको बहुत शर्मिंदगी होगी। इसी तरह परिवार के बारे में भी सही जानकारी लिखनी चाहिए। बेहद ईमानदारी से क्लियर प्रोफाइल बनाओ, जिससे आपको सही मैच मिलने का चांस हो। जो प्रोफाइल आप चुनो वो वेरीफाइड होनी चाहिए, इससे आपको बाद में परेशानी नहीं होगी, वरना आपका टाइम वेस्ट होगा और एनर्जी भी खराब होगी। प्रोफाइल सही होगी तो आपको कोई रिस्क नहीं होगा, वरना आप किसी मुसीबत में फंस सकते हैं। शुरू की बातचीत में ही अपने घर का पता वगैरह शेयर नहीं करना चाहिए। अपनी सेफ्टी को सबसे पहले रखें। सामने वाले को जांच परख कर आगे बढ़े। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। उससे वीडियो कॉल तो कर सकते हैं, लेकिन कॉल के दौरान आसपास नजर बनाए रखें। ये भी देखें कि सामने वाला कैसी बातचीत कर रहा है। अगर उसके हाव भाव सही ना लग रहे हों तो तुरंत बहाना बनाकर कॉल काट दें। हो सकता है कि वो इंसान गलत हो। अगर कुछ ज्यादा ही गलत लगे तो उसे ब्लॉक करके उसकी रिपोर्ट कर दे। आपने कहावत तो सुनी होगी, जल्दी का काम शैतान का होता है, तो खुद को शैतान मत बनने दो। पहले हल्की बातचीत शुरू करें। चैटिंग से शुरुआत की जा सकती है। अगर लगता है कि बात बन सकती है तभी फोन नंबर एक्सचेंज करें। उसकी बातों पर विश्वास करने से पहले उनको परख लें। जो उसने कहा है वो उसका वर्जन है या उसमें कितनी सच्चाई है, ये तो पता करना पड़ेगा। धीरे धीरे उसे जानने की कोशिश करें। आपकी बातों में जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, वरना आपकी तरफ से नेगेटिव संकेत जाएगा। शादी के लिए हाँ कहने की जल्दबाजी से बचें। ऐसे में बेमेल शादी के चांसेस बढ़ जाते हैं। बातचीत होने लगे तो आपकी मर्जी भी शामिल होनी जरूरी है। अगर आपको लगे कि सामने वाला आपको नीचा दिखा रहा है तो संभल कर बात करें। हो सकता है कि वो आपके लिए सही मैच ना हो, क्योंकि अभी से ये हाल है तो आगे क्या होगा। वो हमेशा अपनी ही चलाए तो समझ जाएं कि आपको उस रास्ते पर नहीं जाना है। अगर बात करने का समय उसी के हिसाब से हो, कैसे बात करनी है वो भी वही तय करे, कितनी देर बात करनी है ये भी उसी की मर्जी हो, तो आप उस प्रोफाइल को इग्नोर करके आगे बढ़ जाओ। क्योंकि अभी तो आप शादी करने के चक्कर में सब सह लेंगे, लेकिन शादी के बाद आपको बेहद परेशानी होगी। अगर आपको कुछ गलत लगे तो तुरंत बोल देना चाहिए, ताकि वो इंसान आगे ना बढ़े। चाहे आप शादी ना भी करो
तो भी उसे आपको नीचा दिखाने, बेइज्जत करने का कोई हक नहीं है। बाद में बातचीत तो बंद हो ही जाएगी, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ ज्यादा दिन तक बात नहीं बन पाती। अगर आप नहीं टोकोगे तो बाद में पछताते रहोगे कि किसी के हाथों बेइज्जत होकर रह गए। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि आपको मैट्रिमोनियल साइट पर क्या नहीं करना चाहिए। अगर सामने वाला बहुत स्मार्ट है, खूबसूरत है, तो पहली नजर में उससे इंप्रेस नहीं होना है। आपको उसकी बाकी बातें भी देखनी होंगी ताकि आप सही से जान सको कि वो कैसा है, उसके साथ आपकी लाइफ का क्या होगा, मतलब आपकी लाइफ कैसी बीतेगी। अंदरूनी गुणों को अहमियत दें, केवल बाहरी रंग रूप को देखकर ही कोई फैसला करने से बचें। ये देखना भी जरूरी है कि उसकी वैल्यूज क्या हैं, क्या वो आपके साथ मैच करती हैं। अगर नहीं तो सोच समझकर आगे बढ़ें। शुरुआत में फोन नंबर के अलावा कोई और जानकारी आपको देनी नहीं चाहिए, जैसे ईमेल, घर का पता वगैरह। अपनी फाइनेंशियल जानकारी को भी खुद तक ही सीमित रखना चाहिए, चाहे कितना भी खुलकर बातचीत क्यों ना हो। बैंकिंग डिटेल वगैरह देने से बचें। आप कितना कमाते हैं ये जानना उसका हक है, लेकिन अपने घर वालों की सैलरी, सेविंग्स के बारे में मत बताओ। वैसे भी उसे उनकी सैलरी से कुछ लेना देना नहीं है। कई लोग बातचीत करते करते इतना जज्बाती हो जाते हैं कि उनको लगता है कि अब वही इंसान उनका अपना है। मैट्रिमोनियल साइट पर आपको इस चीज से बचना होगा, क्योंकि ये आपके लिए खतरा बन सकती है। हो सकता है कि सामने वाला वो ना हो जो आप समझ रहे हैं, इसलिए अपने जज्बातों को काबू में रखना जरूरी है। कई बार प्रोफाइल झूठी भी होती है, इसलिए आपको सोच समझकर कदम उठाना होगा। चाहे आपको पूरा विश्वास हो, तब भी आपको अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रखना चाहिए। भावनाओं में बहकर कोई फैसला ना करें, क्योंकि ऐसे फैसले बाद में गलत साबित हो सकते हैं। अगर सामने वाला शादी जल्दी करने को कहें तो आपको जल्दी शादी करने के दबाव में नहीं आना चाहिए। कई बार लोग भावनाओं में बह जाते हैं और पैसे का लेन देन करने लगते हैं, लेकिन ये आपको बातों में फंसाकर पैसे लूटने की साजिश हो सकती है, इसलिए आपको सावधान रहना चाहिए। अक्सर कहा जाता है कि अपने दिल की सुनो, लेकिन इस मामले में दिल की सुनना आपको भारी पड़ सकता है। जब आप मैट्रिमोनियल साइट पर किसी से बात करो तो आपको किसी लिंक को नहीं खोलना है। अगर वो आपको व्हाट्सएप पर कोई मैसेज भेजे तो उसका जवाब दो, परंतु किसी फाइल को या लिंक को खोलने से बचो। अगर आप बिना सोचे समझे कोई भी लिंक खोलते हैं तो आपका डेटा कंप्रोमाइज हो सकता है, आपके साथ कोई धोखा भी हो सकता है, साइबर फ्रॉड भी हो सकता है, इसलिए सावधान रहना बेहद जरूरी है। अगर आपको किसी प्रोफाइल में कोई गड़बड़ लग रही हो तो आगे ना बढ़े, पहले चेक कर लेना चाहिए कि क्या सच्चाई है। इसके लिए किसी प्रोफेशनल की हेल्प भी ली जा सकती है। कई बार लोग ऐसी गलती कर देते हैं, लेकिन आपको इससे बचना है। अगर उसके साथ बातचीत आगे बढ़ गई है पर आपको उस पर शक है तो थोड़ा रुक जाएं। ये सोचना ठीक नहीं है कि देखी जाएगी, जो होगा बाद में देखने दिखाने का टाइम नहीं मिलेगा, तब तो आप सीधा विक्टिम की कैटेगरी में आ जाएंगे। ऐसा रिस्क लेना आपको भारी पड़ सकता है, इसलिए छोटी से छोटी गड़बड़ को भी हल्के में ना लें। दोस्तों, आपकी लाइफ को बेहतर बनाना मेरा मिशन है। आपके कोई सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट मिलते रहें। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी खास टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो कमेंट करें, मैं और मेरी टीम उस विषय को शामिल करने की हर संभव कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं एक और मजेदार वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद। डिटेक्टिव गुरु